एमपी न्यूज, मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां कुछ खास अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। चुनाव आयोग ने 2019 के चुनाव के दौरान कमलनाथ के करीबियों के यहां पड़े आयकर के छापों के आधार पर तैयार की गई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने को कहा है। यानी सीबीडीटी की एक रिपोर्ट आई है जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट को आयोग को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और सरकार को भी भेजा गया है। इस रिपोर्ट में 3 आईपीएस अधिकारियों और एक राज्य सेवा के पुलिस अधिकारी के नाम भी इसमें शामिल है। सीबीडीटी से मिली रिपोर्ट के बाद आयोग ने यह आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में आम चुनाव 2019 के दौरान बेहिसाब नकदी के बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जानकारी आयोग को मिली है, जो कि आयकर नियमों के खिलाफ है। आयोग के सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने जिन खास 3 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने ये जो आदेश जारी किया गया था, उसके अनुसार कमलनाथ के 3 खास अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश है, जिसमें कि जो नाम शामिल है वो आपको बता दूं, सुशोभन बनर्जी, संजय माने और वी मधु कुमार। ये 3 बड़े नाम इसमें शामिल है जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। अब उन पर केस दर्ज किया जाने वाला है, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें यहाँ पर कुछ बढ़ सकती हैं। अगली अपडेट, बीजेपी की एक अहम बैठक आज दोपहर प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने चर्चा की। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेश पदाधिकारियों से ऑडियो ब्रिज यानी टेलीफोनिक एक कन्वर्सेशन किया। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया गया। दरअसल निकाय चुनाव की घोषणा अगले सप्ताह होने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखकर ये अहम बैठक तुरंत बुलाई गई। इस दौरान संगठन और सत्ता के बीच तालमेल बैठाकर चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति बनाई जा रही है और इसी लिहाज से ये बैठक काफी अहम भी मानी जा रही है। इससे पहले बीजेपी ने प्रदेश के लगभग सभी ब्लॉक्स में कार्यकारिणी बनाने का काम पूरा कर लिया है। इसके अलावा प्रशिक्षण शिविर अभियान भी लगभग पूरा होने की स्थिति में है। पार्टी का फोकस अब पूरी तरह से कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए मैदान में उतारने पर लगा हुआ है और इसी पर बारीक से बारीक पहलुओं पर भी चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। अगली अपडेट, कृषि बिल पर जारी सियासी तकरार के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लक्ष्मण सिंह ने फिर पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस पार्टी जिन बयानों पर, जिन उसूलों पर अभी फिलहाल चल रही है, उससे हटकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को कृषि बिल को पूरी तरह से खारिज नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने कहा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पूरी तरह बिल खारिज करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें सुधार के लिए कहा जाना चाहिए। लक्ष्मण सिंह के मुताबिक फ्रूट प्रोसेसिंग, वेजिटेबल प्रोसेसिंग और स्टोरेज में प्राइवेट प्लेयर्स के आने पर कोई प्रतिबंध ना हो। खुद कांग्रेस ने भी फ्रूट और वेजिटेबल की प्रोसेसिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए इस बिल के प्रावधान ठीक नहीं है, तो बिल में संशोधन की आवश्यकता है। बिल को पूरी तरह से खारिज करने की जरूरत नहीं है। सरकार को एमएसपी बढ़ाने और खरीदी समय पर हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। एफसीआई की जगह निजी क्षेत्र को लाने की वकालत भी लक्ष्मण सिंह ने की है, तो एक बार फिर अपनी पार्टी के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं लक्ष्मण सिंह। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश सरकार के 10वीं और 12वीं की कक्षाएं 18 दिसंबर से खोले जाने का निर्णय लेने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए भी अब दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं नियमित रूप से तुरंत संचालित कराई जाए। सबसे पहले शुक्रवार को पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराई जाएगी। इसमें अभिभावकों को बुलाया जाएगा। भोपाल के शासकीय स्कूल में यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जैसे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है और हाथ धोने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जो बैठक व्यवस्था है उसे भी ठीक किया गया है। तो कुल मिलाकर पहले पीटीएम होगी और उसके बाद स्कूल संचालित करने को लेकर आगे के निर्णय भी लिए जाने वाले हैं। अगली अपडेट, शिवराज सरकार एक बार फिर छोटे उद्योगों के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की पॉलिसी यानी एमएसएमई की बात की जा रही है। इसमें बदलाव कुछ करने जा रही है सरकार। राहत के लिए इंडस्ट्रीज की जमीन का लीज रेंट घटाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अन्य शुल्क भी कम करने का प्रस्ताव है।
इतना ही नहीं, जो मामले न्यायालयों में लंबित है या विवादित है या बंद है, उन्हें भी चालू कराने के लिए बैंकों से कम ब्याज पर लोन दिलाने की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि सरकार उद्योगों की लीज पर 30 साल के लिए दी गई जमीन को फ्री होल्ड करने की तैयारी में बिल्कुल नहीं है। इसकी मांग मध्य प्रदेश के उद्योग संघ लगातार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ये बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि सरकार के संज्ञान में सरकार को कई ऐसी बातें पता चली है, कई ऐसे मामले उन तक पहुंचे हैं जिनमें कि उद्योगपति जमीन लीज पर लेने के बाद उसे बेच देते हैं। इसमें सरकार को नुकसान होता है और इसीलिए उस पर लगाम लगाने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बताया कि सरकार पॉलिसी में ऐसे बदलाव कर रही है जिससे निवेशक जमीन खरीदने पर खर्च होने वाले रुपयों का उपयोग मशीनरी, संयंत्र, तकनीकी कार्यों पर करें ताकि वे और अधिक लाभ कमा सकें। तो कुछ बदलाव, किस तरह से ये बदलाव किए जाते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। तो उत्तर से सर्द हवाओं के आने और अरब सागर से नमी बंद होने से प्रदेश में अब ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम साफ होने की वजह से, यानी कि बादल छट चुके हैं, बारिश के आसार नहीं है, तो मौसम साफ होने के कारण प्रदेश के सभी स्थानों पर दिन और रात का पारा लुढ़क चुका है। भोपाल की बात करें तो रात का पारा 10.6 डिग्री पर आ गया, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 19 से भी कम रह गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तापमान में गिरावट रहेगी। इससे रात और दिन में ठंडक बढ़ेगी। ये आसमान के साफ होने के कारण ही हो रहा है। अभी 3-4 दिन तक कोई भी सिस्टम नहीं होने से मौसम शुष्क रहेगा। इसी कारण ठंड जोर पकड़ेगी। हालांकि खंडवा और खरगोन में आज कोहरे का असर दिखाई दे सकता है। प्रदेश में अगर तापमान हम देखें तो प्रदेश में सबसे ठंडी रात ग्वालियर में रही। यहाँ रात का तापमान 7.4 डिग्री तक आ गया, जबकि पचमढ़ी में ये 7.6 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में अगर दिन के तापमान की बात करें तो सबसे ठंडा दिन सतना में 18.3 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद भोपाल में 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स, लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।